नमस्कार। आज मैं आपको पौराणिक कथा श्रृंखला में से भक्त प्रहलाद की कथा वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप और माता का नाम कयाधु था। बड़े भाई हिरण्याक्ष के मारे जाने के पश्चात हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। इस कारण राक्षस कमजोर पड़ गए थे। सही मौका देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने केयाधु को पकड़ लिया और नारद जी के पास ले गए और बताया कि उसके अंदर एक और हिरण्यकश्यप पल रहा है। देवता इस बच्चे को जन्म के पश्चात मारना चाहते थे। इस पर नारद जी ने कहा कि केयाधु एक विष्णु भक्त बच्चे की मां बनने वाली है। केयाधु नारद जी के आश्रम में रहती थी, जहां श्रीहरि की महिमा का गुणगान होता था। मां की कोख में ही बच्चा भगवान विष्णु का भक्त हो गया था। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। शुरू में हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान चाहा, जिसे ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तदुपरांत उसने बहुत सी शर्तों वाला वरदान मांगा, जिसे उन्होंने पूरा करने का वचन दिया। इसके मुताबिक उसकी मृत्यु घर के अंदर या बाहर, किसी शस्त्र से, किसी इंसान या जानवर के द्वारा और वर्ष के किसी भी आम दिन इत्यादि नहीं हो सकती थी। तपस्या के पश्चात वापस लौटने पर हिरण्यकश्यप पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे शुक्राचार्य जी के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। शिक्षा के पश्चात भी प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना करता था। इस पर हिरण्यकश्यप ने दोबारा ठीक से शिक्षा देने को कहा। उसके बाद भी प्रहलाद श्री विष्णु का ही गुणगान करता रहा। जब प्रहलाद ने 5 वर्ष की आयु में पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया और वह श्री विष्णु का गुणगान करता रहा, तो पिता ने उसे मारने का निश्चय लिया। उसके लिए बहुत से तरीके अपनाए गए, जैसे ऊंचे पहाड़ से फेंकना, गहरी नदी में फेंकना, खौलते हुए घी की कढ़ाई में डालना इत्यादि। ये सभी तरीके प्रहलाद को मारने में असफल रहे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने बताया कि उसके पास एक ऐसी चादर है जिसको ओढ़कर आग में बैठने पर आग असर नहीं करती। उसने सलाह दी कि वे चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाएगी और आग लगने पर प्रहलाद जल जाएगा और वह बच जाएगी। ऐसा करने के समय चादर उसके ऊपर से हटकर प्रहलाद के ऊपर आ गई और आग से प्रहलाद बच गया, किंतु होलिका जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत को सिद्ध करती हुई इस घटना की याद में होली का त्योहार मनाया जाता है। प्रहलाद को मारने की हिरण्यकश्यप ने एक नई तरकीब सोची। उसने एक लोहे के खंबे को एकदम लाल गरम कर लिया और प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है। इस पर प्रहलाद ने जवाब दिया कि भगवान हर जगह है और खंबे में भी है। जैसे ही प्रहलाद को खंबे से बांधने लगे, तो उस पर चींटी चलती हुई दिखाई दी, यानी खंबा ठंडा हो गया था और उसमें से नरसिंह भगवान बाहर निकले। काफी देर तक हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान के मध्य युद्ध के पश्चात नरसिंह भगवान ने उसे कमरे की चौखट पर अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखूनों से सीना चीरकर मार डाला। इस प्रकार पापी हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और विष्णु भक्त प्रहलाद जीवित रहे। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार व्यक्त करें।